आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर आपकी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कैसी रहेगी शादी, अच्छी चलेगी या होगा डिवोर्स, ये सब हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आपकी शादी के बारे में हाथ से जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हाथ में मैरिज लाइन कहाँ होती है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं। इस स्क्रीन पे आपको पिक्चर में 3 भाग मुख्यतः ध्यान देने हैं। सबसे पहले शुक्र पर्वत, दूसरा बृहस्पति पर्वत और तीसरा होता है बुध पर्वत। अब बुध पर्वत के नीचे बनी लाइन ही मैरिज लाइन कहलाती है। आपकी स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो हमारी ये हार्ट लाइन है, जो हर आदमी के बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, इस हाथ और छोटी उंगली के मध्य इस तरफ आपको जो भी रेखा डार्क यानी गहरी दिखाई दे, वो आपकी मैरिज लाइन कहलाती है। बुध पर्वत हमेशा छोटी उंगली के नीचे वाले भाग को कहा जाता है। अब यहाँ पे शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत की भी जरूर बात करेंगे। शुक्र पर्वत यानी कि आपके अंगूठे के साथ वाला भाग, ये जितना उठा हुआ दिखाई दे, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, व्यक्ति का आकर्षण उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके साथ साथ गुरु पर्वत होता है हमारे अंगूठे के साथ वाली पहली फिंगर के नीचे वाला भाग, ये वाला भाग भी जितना उठा हुआ दिखाई दे उतना ही उस इंसान के लिए बेहतर होता है। दोस्तों, अगर इन दोनों पर्वत पे स्पष्ट रूप से क्रॉस का साइन दिखाई दे तो उस व्यक्ति की मैरिज लाइन बहुत ही अच्छी मानी जाती है, यानी वैवाहिक जीवन उसका बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्यार के मामले में बहुत ही सुखी रहते हैं, पार्टनर का बहुत साथ मिलता है, सच का साथ देते हैं और सच के साथ ही इनको पार्टनर हमेशा हर समय अपना साथ देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं मैरिज लाइन की। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था, सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले पार्ट को जैसे बुध पर्वत कहा जाता है, इस भाग में जो सबसे गहरी लाइन हो, सबसे गहरी, उसको हम मैरिज लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर इस भाग से कैसे जाने कि किस साल में आपकी शादी हो सकती है। अब वीडियो पे ध्यान दीजिए। अब बुध पर्वत के नीचे बनने वाली लाइन पे हम ध्यान देते हैं। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे एक हाथ की आकृति दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गहरी लाइन होती है उसको ही हम मैरिज लाइन कहते हैं। अब कैसे पता करें कि कौन से साल में शादी होगी, तो इसको हम इस वाले भाग को, जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं, इस भाग को हम 50 यानी 50 साल का एक टाइम देते हैं। ये 50 साल है, इसको आप 50-50 भाग में डिवाइड कर लीजिए, यानी आधा कर लीजिए। तो इसका आधा जो इक्वल यानी जितना वो बनता है उसका आधा कर ले तो वह 25-25 के भाग में होता है। 25 नीचे वाला और 25 ऊपर वाला। अब नीचे वाला 25 को भी आप 10, 5 ऐसे करके परसेंटेज में रखिए। जैसे स्क्रीन पे मान लीजिए ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, ऐसे करके। और ऊपर भी मान लीजिए ये आपका 25 आ गया, ये 30 है, ये 40 है और ऊपर वाला 50 है। अब इसके माध्यम से जानेंगे जिस भाग में यानी जिस जगह आपको गहरी स्पष्ट लाइन दिखाई दे उस साल ही आपकी शादी होगी। अब दोस्तों, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहां पर हार्ट लाइन पे 0 लिखा है, बीच में 25 यानी इक्वल, दोनों का आधा लेकर 25 लिखा है और सबसे ऊपर मैंने 50 लिखा है। मान लीजिए आपकी मैरिज लाइन जो सबसे गहरी दिखाई दे रही है वो 25 के ठीक नीचे बनती हुई स्पष्ट रूप से लंबी जा रही है। तो इसका मतलब आपकी शादी 25 साल से कम यानी आपकी 20 और 25 साल के मध्य में होगी। वहीं अगर ये लाइन आपकी 25 से ऊपर आपकी बनती हुई स्पष्ट दिखाई दे तो आपकी शादी 25 से लेकर 30 साल के मध्य में होगी। और वहीं अगर ये और ऊपर दिखाई दे तो आपकी शादी 30 से लेकर 40 साल के मध्य में हो सकती है। तो यहाँ पे हमने जाना कि आखिर हम किस साल विवाह के बंधन में बंधेंगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हाथ में ये रेखा कौन से साल में बताती है कि आपकी शादी होगी। अब हमने जाना कि आखिर आपकी मैरिज कौन से साल में होगी। तो दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अब आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपकी मैरिज लाइन अगर आपको थोड़ी भी आपको हार्ट लाइन की तरफ झुकती हुई दिखाई देती है, थोड़ी सी भी महसूस हो कि ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब आपकी लव मैरिज होगी। क्योंकि
जो लाइन आपके दिल तक जा रही है, तो दिल की आवाज सुनने का मतलब है लव मैरिज की संभावनाएं ज्यादा होना, और उनकी शादी अच्छी भी चलती है और उनकी मैरिड लाइफ में कभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, ऐसे लोगों को जीवन साथी भी बहुत ही सुंदर मिलता है। उनकी लाइफ में जो उनका पार्टनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उनके काम कारोबार उनकी फैमिली का बहुत ध्यान रखता है। वहीं अगर ये लाइन आपको मैरिज लाइन ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है और हल्की सी भी मुड़ती हुई आपके सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली तक भी अगर आपको, जैसे स्क्रीन पे मैं बना रहा हूँ, ऐसे थोड़ा भी आपको ऊपर की तरफ दिखती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में लव मैरिज की संभावनाएं कम देखते हैं। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपने परिवार की सुनते हैं, अपने काम कारोबार पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से पार्टनर को प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं और जिसकी वजह से इनके वैवाहिक जीवन में वो सुख नहीं मिल पाता है। और ऐसे लोग हमेशा अपने काम कारोबार को इम्पोर्टेंस देने की वजह से लव मैरिज जैसे सुख से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग दिल से ज्यादा दिमाग से सोचते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। ऐसे लोग अपने फैसले, अपनी बात अपने मन की नहीं बल्कि अपने दिमाग की सोच कर लेते हैं। और ये व्यक्ति लव मैरिज में बिलीव करते तो हैं, परंतु इनको वो सुख आसानी से नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आपने जाना कि मैरिज लाइन का झुकाव नीचे की तरफ, हर्ट लाइन की तरफ हो तो लव मैरिज, और ऊपर की तरफ हो यानी आपकी छोटी उंगली के साथ वाली उंगली या उसके मध्य दोनों के बीच में भी पहुंचती हुई हल्का सा भी झुकाव दे तो उनकी अरेंज मैरिज। तो अब दोस्तों, हम जानेंगे कि व्यक्ति के कितने रिलेशनशिप रह सकते हैं या उनकी आगे जाकर डिवोर्स जैसी स्थिति बनेगी। तो ये जानने के लिए फिर दोबारा बुद्ध पर्वत के नीचे अगर आपकी एक गहरी लाइन, जिसको तो हमने मैरिज लाइन नाम दे दिया, अगर इसके साथ में आपको ऊपर या नीचे कहीं पे भी हल्की लाइन भी दिखाई दे जो थोड़ी भी आपको गहरी हल्का सा महसूस हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में लव मैरिज हो गई, शादी नॉर्मल हो गई, परंतु रिलेशनशिप चलेंगे। और अगर वो छोटी लाइन थोड़ी सी डार्क है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे लोगों को आगे जाकर वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से डिवोर्स की संभावनाएं भी बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपको एक दो छोटी छोटी लाइन दिखाई दे तो ये आमतौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बल्कि क्रश या वन साइडेड लव भी डिफाइन करते हैं, कि लड़का लड़की को पसंद करता है परंतु लड़की उनको कुछ नहीं समझती है। तो ऐसे भी, यानी ध्यान दे, अगर मैरिज लाइन के साथ गहरी अगर कोई लाइन दिखाई दे तो इसका मतलब आपके कहीं और भी रिलेशन रह सकते हैं, और हल्की दिखाई दे तो सिर्फ क्रश होगा, उसमें आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं देखेंगे। अब इसका मतलब दोस्तों, आप अपने पार्टनर पर शक मत कर लेना कि कहीं आपकी अगर ये लाइन है तो आपका कहीं संबंध होगा। ध्यान दें कि अगर गहरी स्पष्ट लाइन दिखाई दे रही हो मैरिज लाइन के साथ ही, चाहे ऊपर हो नीचे हो, तो उनका हो सकता है हल्की लाइन हो तो सिर्फ वो कहीं पे देख रहे हैं, यानी नैन मटक्का कर रहे हैं, परंतु सफलता उनको नहीं मिल रही है। अब दोस्तों, मैरिज लाइन जब से शुरू होकर नीचे की तरफ मुड़ना शुरू कर दे तो ये संकेत शुभ नहीं माना जाता है। ये लाइन कैसे बनती है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये मैरिज लाइन आपकी स्पष्ट रूप से चल रही है और हल्का सा आपको ऐसे बेंड होती हुई दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इनका पार्टनर शादी के बाद हमेशा बीमार ही रहता है। ये लाइन आपके रिश्ते में अहम का टकराव कर सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको प्रॉपर समय नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन या डिवोर्स जैसी स्थिति भी बहुत जल्दी देख सकते हैं। प्यार की शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, परंतु कुछ सालों बाद आप इस रिश्ते में थोड़ा अलगाव महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक रेखा के बारे में और बात करना चाहूंगा। अगर मैरिज लाइन आपकी लंबी या छोटी जा रही है परंतु उसके मध्य में आपको हल्का सा दीप जैसी आकृति, अब कैसी आकृति, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये आपकी मैरिज लाइन आपकी चल रही है और यहाँ पे आपको हल्का सा कहीं भी थोड़ा सा आपको ऐसा, जैसे मैं स्क्रीन पे आपको बना रहा हूँ, ऐसा कहीं भी स्पष्ट दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में पार्टनर की हेल्थ कभी भी ठीक नहीं रहती है। इनफैक्ट देखा जाए तो पार्टनर शादी के बाद धोखा भी दे देते हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे योग भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ लंबे समय तक नहीं चल पाती है। ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर से बहुत बार झूठ भी बोलते हैं। अब बात करते हैं, अगर मैरिज लाइन आपकी लिटिल फिंगर के पास से शुरू होकर नीचे की तरफ आती है,
कैसे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपकी मैरिज लाइन लिटिल फिंगर के ठीक नीचे से स्पष्ट होती हुई ऐसे आपको दिखाई दे रही हो, यानी गहरी आपको दिखाई दे रही हो। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मैरिड की तरफ, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शादीशुदा सुख अच्छा नहीं भोगते हैं। ऐसे कपल खुश नहीं रह पाते हैं। यदि मैरिज लाइन के अंत में किसी तरह का आपको बिंदु या कोई कटाश या क्रॉस का साइन भी दिखाई देता हो, तो ऐसे लोग अपने एक दूसरे के विचार न मिलने की वजह से भी कई बार सेपरेटेड हो जाते हैं और कई बार इनको डिवोर्स जैसी स्थिति भी देखनी पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्र पर्वत। स्क्रीन पे जैसे मैंने बताया था, शुक्र पर्वत इस भाग को कहा जाता है जो हमारे अंगूठे के साथ वाले भाग में होता है। शुक्र पर्वत आपकी हथेली पर अंगूठे के जस्ट नीचे होता है। शुक्र पर्वत जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। आप यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी उठाव महसूस कर रहे हैं, यानी भरा भरा महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे लोगों के क्रश कई लोगों पे होते हैं। ऐसे लोग दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल बहुत होते हैं। अपनी लाइफ में प्यार देना और प्यार लेने में बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ये वाला भाग आपका उठा हुआ है या नहीं। अगर है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो जरूर लिखिए। अब बात करते हैं गुरु पर्वत। अब गुरु पर्वत अंगूठे के साथ वाली पहली जो हमारी उंगली होती है उसके ठीक नीचे होता है। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो भाग होगा इसको गुरु पर्वत कहा जाता है। गुरु पर्वत का जितना उठाव हो उतना उस इंसान की मैरिड लाइफ के लिए बेहतर है। जिन लोगों के गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन आपको दिखाई दे, उनकी मैरिड लाइफ हमेशा बेस्ट होती है। अब क्रॉस कैसे बने, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अगर इसके बीच में या कहीं पे भी आपको ऐसा हल्का सा भी क्लियर दिखने वाला क्रॉस का साइन दिखे, तो ऐसे लोग अपने जीवन में वैवाहिक सुख बहुत अच्छा देखते हैं। इनको इनके पार्टनर का बहुत साथ मिलता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ मिलकर व्यापार भी करते हैं जिसमें सफलता मिलती है। आमतौर पर इन लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आती है। अब यहाँ पे एक रेखा के बारे में और मैं बात करना चाहूंगा। अब ये रेखा है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल। पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल कौन सा है कि आप अपने शादीशुदा जिंदगी के साथ अपना पार्टनर कहीं बाहर नहीं, अपने घर के आसपास ही ढूंढ रहे हैं। वो कैसा पता लगाएं? अगर आपकी मैरिज लाइन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और उसी मैरिज लाइन में अगर कोई और लाइन निकल रही है, कैसे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए ये रेखा आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है और यहीं से बीच में से कहीं भी दूसरी एक रेखा दिखती है, अगर ऐसी लाइन दिखाई देती है पुरुष की हाथ में, तो उनके ससुराल में या उनके पड़ोस में ही जिनके साथ उनके अच्छे फैमिली रिलेशन है, किसी के साथ अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के साथ कनेक्शन ऐसा हो सकता है, रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है। वहीं अगर महिला के हाथ में है तो उनका भी संबंध परिवार के ही किसी सदस्य के साथ रहता है और वो आम तौर पर शुभ नहीं होता है। वो फाइनेंशियली और आपकी पारिवारिक सुख पे बहुत बड़ा कलंक लगा सकता है। तो ये थी मैरिज लाइन के बारे में पूरे विस्तार से बताई गई सारी बातें। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी शादी कौन से साल में होगी, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसके अलावा आपके हाथ में ऐसी कौन सी रेखा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये सब बातें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।